नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 13 से 15 फरवरी को G20 और GIS शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इस दौरान देश विदेश के कई बड़े नेता राजधानी लखनऊ में आएंगे और ऐसे में राजधानी को सुंदर और स्वच्छ बनाने का काम तेज गति के साथ चल रहा है। यूपी सरकार के नगर विकास मंत्री AK शर्मा का कहना है कि सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में स्वच्छता और सुंदरता का काम चल रहा है, क्योंकि संभावित है कि विदेशों से आए मेहमान उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में भी जाएं। जहां यूपी सरकार के नगर विकास मंत्री AK शर्मा से बात की हमारे सहयोगी सुमित श्रीवास्तव ने। देश की क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं नगर विकास मंत्री और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा जी। आज हम इनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारियां चल रही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अभी एक बहुत बड़ा निवेश आने वाला है G20 और जी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, तो ये किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, आप जरा विस्तार से बताएंगे क्या? प्रधानमंत्री जी के वैश्विक जो उनकी पर्सनालिटी बनी है, उनका जो वैश्विक विश्व राजनीति में जो उनका नेतृत्व है, भारत का उन्होंने जो कद बढ़ाया है विश्व राजनीति में, वैश्विक स्तर पे, उसके चलते और उनके नेतृत्व की सफलता है कि G20 जैसी महत्वपूर्ण एक बैठक भारत में आयोजित होने जा रही है। और हम सब अपने प्रधानमंत्री जी का जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। हमारे प्रदेश में भी 4 बैठकें होने वाली हैं, जैसा आपने कहा, लखनऊ में, वाराणसी में, आगरा में और नोएडा में। तो जब इतने हाई प्रोफाइल विदेशी मेहमान हमारे नगरों में आएंगे, उनके लिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि पहले तो हम अपनी वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ उनका आदर और सत्कार करें। वो दूसरी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने नगरों को, हम अपनी सुविधाओं को, अपनी सेवाओं को, नगरीय सेवाओं को इस स्तर का बनावें कि विश्व के किसी भी कोने से आया हुआ राज्याध्यक्ष हो, राष्ट्राध्यक्ष हो, उन सबको हमारी सुविधाओं, हमारी सेवाओं में कहीं कोई कमी न लगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार मानूंगा कि उन्होंने 4 मीटिंगें यहाँ करने का बीड़ा उठाया है। माननीय योगी जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की कल्पना बड़ी मुस्तैदी के साथ उसकी पूरी व्यूह रचना किया है, और उसका मैं देख रहा हूँ कि देश और विदेश दोनों ही क्षेत्रों के इन्वेस्टर्स में काफ़ी असर हो रहा है। सर, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 लाख करोड़ का निवेश आने की मतलब संभावना है उत्तर प्रदेश में। आपके पास 2 विभाग है, ऊर्जा मंत्री और आप नगर विकास मंत्री भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि दोनों विभागों में कितना? नगर विकास में की ही मैं बात करूं तो आज की स्थिति में देखते देखते 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश इन सारी आर्थिक प्रवृत्तियों में हो चुका है, MOU हो चुके हैं। यूपी के बिजनौर में जिले में गौवंश की देखरेख के लिए बन रही गौशाला का निरीक्षण करने के लिए जिलाधिकारी उमेश मिश्रा पहुंचे। बता दें कि जनपद बिजनौर में करोड़ों की लागत से बनाई गई गौशालाओं में लगातार अनियमितताओं की खबर मिल रही थी। तो वहीं खबर पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने गौशालाओं का निरीक्षण किया और अन्य सुधार के निर्देश दिए और साथ ही साथ गौवंशों की देखरेख करते रहने के निर्देश दिए। और चूंकि ये यहाँ पर्याप्त जगह है तो इसको हमारा प्रयास होगा कि नेचुरल रूप में, स्वतंत्र रूप से सारे जानवर यहाँ रह सकें और उनके लिए खाने पीने के लिए यहाँ पानी पीने के लिए तालाब की हम लोग बनवा रहे हैं और नेपियर घास भी लगवा रहे हैं। अब प्रयास ये करेंगे कि उनको एक जगह बांध करके रखने की जगह उनको खोल करके खुला रखा जाए, जिससे उनको संरक्षित भी किया सके और हमारी फसलों को नुकसान भी न हो। यूपी के हरदोई जनपद के संडे कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला और आबूदादी की रिश्तेदारी में गए 2 युवकों की हादसे में घटनास्थल पर मौत हो गई। हरदोई जनपद के सांडी जगदीशपुर मार्ग पर तेज रफ्तार से आ रही बस ने मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को टक्कर मारी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एडिशनल SP हरदोई अनिल कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों की सूचना पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और बस के ड्राइवर को पुलिस कस्टडी में लेकर आगे की कार्रवाई जारी है। एक व्यक्ति हैं शेर सिंह निवासी पसनेर बिलग्राम, इन्होंने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया है
कि उनका भाई सालिक राम, जिसकी उम्र लगभग 35 साल है, तथा ममेरा भाई राजकुमार, दोनों अपनी मौसी के यहाँ ग्राम आदमपुर, थाना सांडी आए थे मोटरसाइकिल से, और वापस जाते समय सांडी तिराहे के पास जगदीशपुर रोड पर एक सामने से आ रही बस से उनकी टक्कर हो गई, जिसमें दोनों व्यक्तियों की मौके पर डेथ हो गई है। शेर सिंह की प्रार्थना पत्र पर पुलिस द्वारा उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। बस को कब्जा पुलिस में लिया गया है। 100 का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई। राज्य की योगी सरकार उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर को लगातार प्रयास कर रही है और जहां बहुत बड़ा इन्वेस्टर इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है ताकि उत्तर प्रदेश की जीडीपी में सबसे अग्रणी राज्य बनाया जा सके, लोगों को उत्तर प्रदेश में ही रोजगार मिल सके। जनपद सोनभद्र के जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने भी जनपद के उद्यमी एवं व्यापारियों को 2 फरवरी को एक इन्वेस्टर इवेंट के लिए आमंत्रित किया। इसी बीच जनपद सोनभद्र में टाटा कंपनी का फुली शोरूम का भव्य उद्घाटन किया गया। जनपद के उद्यमी एवं व्यापारियों ने खुशी व्यक्त की और बताया कि टाटा मोटर्स देश की अग्रणी देश कंपनी है जो सेफ्टी के सारे पैरामीटर को पूरा करती है और टाटा की गाड़ियों एवं उनके सर्विस के लिए बनारस का रुख करना पड़ता था, जिससे पूरा दिन खराब होता था। तो वहीं अब जनपद में ही हमें सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। नहीं सर, हमें अपना बिजनेस चालू करने में कोई समस्या नहीं आई और हम चाहते हैं भविष्य में भी हम और भी 2-4 प्रोजेक्ट ले आएँ। हमारे डीलर प्रिंसिपल डायरेक्टर सर का, एमडी सर का यही है कि आने वाले समय में 1-2 साल में हम यहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्ट करें ताकि सोनभद्र जो जिला है भारत का इकोनॉमिक कैपिटल माना जाता है। जितना पैसा, जितना बिजली उत्पादन यहाँ होता है कहीं नहीं होता है, लेकिन बिजनेसमैन लोगों की अनदेखी हुई है। आज टाटा का शोरूम जो यहाँ उद्घाटन हो रहा है, ये जिला का पहला फुल फ्लैश सब बड़ा शोरूम है टाटा मोटर्स का। आज के पहले टाटा मोटर्स के लोगों को, जो कस्टमर टाटा की गाड़ियाँ खरीदना चाहता था, या तो उसको बनारस जाना पड़ता था या मिर्ज़ापुर, और सर्विस के लिए भी उसको 100 किलोमीटर जाना पड़ता था या 90 किलोमीटर जाना पड़ता था। अब वो सारी सुविधाएं हम यहाँ दे रहे हैं रॉबर्टगंज में। आने वाले समय में हमारी ब्रांचेज रेणुकूट और अनपरा में भी हम खोलने का प्लान हमारा चल रहा है। सर, हमारे शोरूम पे टियागो, टिगोर, नेक्सॉन, पंच, हैरियर, सफारी सारी गाड़ियाँ आपके पास अवेलेबल होती है, मिल जाती हैं। हमारे यहाँ टाटा के पास 6-7 लाख से लेके 30 लाख तक की गाड़ियाँ हैं और सब की सब सेफ्टी रेटिंग की गाड़ियाँ हैं। हमारे पास सीएनजी में 3-4 मॉडल्स हैं, ईवी में मॉडल्स हैं 2-3। जितने सीएनजी ईवी में हमारे पास मॉडल्स हैं वो किसी कंपनी के पास नहीं। तो बता दूं सर, हमारी जितनी भी गाड़ियाँ हैं हाईएस्ट सेफ्टी रेटिंग है, चाहे वो 7 लाख वाली गाड़ी भी है, उसमें भी जो ग्लोबल एनसीएपी की सेफ्टी रेटिंग है उसमें अंक मिले हुए हैं। 4 अंक से 5 अंक तक सारी गाड़ियां हमारी सेफ्टी रेटिंग में। हमारी कंपनी ने, टाटा मोटर्स ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। जनपद के लोगों को ये पता है टाटा से कितना विश्वास है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जनपद में जो टाटा का नमक नहीं खाता होगा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरीश गोस्वामी द्वारा विधायक निधि से दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की गई है। बता दें कि अभी तक 80% दिव्यांगता होने पर मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दी जाती थी, लेकिन क्षेत्र में भ्रमण के दौरान कई लोग ऐसे मिलते थे जो कि 80% से कम दिव्यांग हैं और उन्हें मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की आवश्यकता है। तो उनकी ज़रूरत को समझते हुए विधायक निधि से तकरीबन 25 लोगों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के लिए चयनित किया गया, जिनमें से 18 दिव्यांगों को 26 जनवरी के पावन पर्व पर मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की गई। तो वहीं साइकिल मिलने से खुशी का माहौल देखा गया। साइकिल मिलने से दिव्यांग अपना गुजर बसर कर सकेंगे और इसी के साथ ट्राईसाइकिल पाकर उनके चेहरे पर खुशी भी आ गई है। दिव्यांग भाई जो 80% से कम है, अभी तक जो ट्राईसाइकिल प्रदाय की जाती थी वो 80% लोगों को ही साइकिल दी जाती थी, लेकिन जो 80% से नीचे हैं उनको साइकिल नहीं मिलती थी। इसलिए मैंने विधायक निधि से जो 80% के नीचे है उनको ट्राईसाइकिल देने का काम किया है। ऐसे दिव्यांग भाई लगभग 25 लोगों का चयन किया गया था, जिसमें लगभग 18 लोगों को ट्राईसाइकिल प्रदाय कर दी गई है। और ट्राईसाइकिल आज गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर उन सभी को दी गई है, तो उनके चेहरों आज खुशी से खुल उठे। और जब उनको साइकिलें प्रदाय की जा रही थी तो जब हम लोग, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रभारी जी हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं।
राजस्थान के उदयपुर में श्री राम सेना और करणी सेना द्वारा पठान फिल्म के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। देश भर में पठान फिल्म की रिलीज का जमकर विरोध हो रहा है और इसी कड़ी में उदयपुर में फिल्म को बंद करने को कहा गया, जहां पीवीआर के मैनेजर द्वारा असमर्थता जताने और 2 दिन का समय मांगने पर मैनेजर को अल्टीमेटम देकर कहा कि 2 दिन के बाद फिल्म न हटाने पर किसी भी घटना के लिए जिम्मेदार वो खुद होंगे। आगे क्या कुछ कहा आप वो सुनिए। मीडिया के माध्यम से मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि जो ये फिल्म पठान जो चल रही है, तो विगत 1 महीने पहले ही हमने एडीएम सिटी को हमने ज्ञापन दे के जरिए हमने बता दिया था कि हमारा जो व्यक्तिगत हमारे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का जो लेटर हेड है उस पर लिखित में हमने दे दिया था कि अगर ये फिल्म चलेगी हमारे क्षेत्र में तो हम इसका उग्र आंदोलन करेंगे। मीडिया के माध्यम से मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि जो ये फिल्म पठान जो चल रही है, तो विगत 1 महीने पहले ही हमने एडीएम सिटी को हमने ज्ञापन दे के जरिए हमने बता दिया था कि हमारा जो व्यक्तिगत हमारे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का जो लेटर हेड है उस पर लिखित में हमने दे दिया था कि अगर ये फिल्म चलेगी हमारे क्षेत्र में। मैं श्री राम सेना संस्थापक उमेश नागदा और आज हम सभी धर्मरक्षक यहाँ पे हाल ही में अगले जो शाहरुख खान के द्वारा फिल्म बनाई गई पठान, उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ पर एकत्र आए हैं और इन आतंकवादी, इन जिहादी मानसिकता के लोगों को और चेताना चाहते हैं हम यहाँ पे एकत्र होकर कि जिस तरीके से इस मूवी के अंदर आपने भगवा रंग को जो है सनातनी रंग जो है उसको आपने बदनाम और अपमान करने की कोशिश की, वो कदापि हम सहन नहीं करेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग ग्वालियर ने कई क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को सम्मानित करने की बात कही। बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक उन्होंने कहा कि बेटियों ने देश का नाम भी रोशन किया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बेटियों के लिए कई योजनाएं संचालित की हैं। आगे क्या कुछ कहा आप सुनिए। इसके बाद तुम्हारी पुलिस के नज़रिए से हमने बालिकाओं को कि किस तरह के अपराध उनके साथ हो सकते हैं, किस तरह की परिस्थितियों में वो घिर सकती हैं और यदि कोई अपराध घटित होता है तो उस समय उनको क्या करना है। बालिकाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से बात की। हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, क्या हमारे प्रयास हैं, कौन सी योजनाएं हैं, किस तरीके से उनकी सुरक्षा के लिए, उनके लिंगानुपात में सुधार के लिए हम कार्य करते हैं, उसके बारे में भी उनको जानकारी दी गई, जागरूक किया गया। चलिए बढ़ते आगे, जहां मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की लधौरा पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया और जहां चोरी में नाकाम आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था। बता दें कि थाना लिधौरा पर सूचना मिली कि मरगुवा के खिरक कमलेश कुशवाहा के खेत पर एक व्यक्ति खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ा है। वहीं थाना प्रभारी लिधौरा अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि मृतक प्रकाश खेत के पास मृत अवस्था में पड़ा था। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जाँच कर रही है। सभी को जानकारी है कि 14 तारीख को ग्राम मरगवा में कमलेश कुशवाहा के खेत पे एक डेड बॉडी मिली थी, जिसकी पहचान हुई थी प्रकाश शुक्ली, उम्र लगभग 26 साल थी, जिनके पिता कैलाश कुशवाहा थे। और इसके जैसे ये सूचना डायल 100 के माध्यम से प्राप्त हुई थी थाने पे, उसके बाद में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा के टीआई साहब तत्काल मौके पे पहुंचे थे। मैं पहुंचा था और साथ ही साथ जो एफएसएल टीम है, डॉग स्क्वाड है हमारा, सारी टीम वहां पे पहुंची थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद।